चलिए अब देखिए, त्योहारों पर, नामों के साथ साथ प्रोसेस पर, हर किसी पर पॉलिटिक्स आज की तारीख में है। बकरीद का त्योहार सिर पर है और उससे ठीक पहले मध्य प्रदेश में कुर्बानी के नाम पर भी एक ऐसा झगड़ा शुरू हुआ है जो अंतहीन बहस में तब्दील हो गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बकरीद के मौके पर एक हिंदू संगठन ने अनोखा तरीका अपनाया। संस्कृति बचाओ मंच ने पशु बलि और जानवरों पर क्रूरता के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए प्रतीकात्मक तौर पर मिट्टी के बकरे बनाए। इनको इको फ्रेंडली बकरे कहा जा रहा है। अपने बयान और सोशल मीडिया पर पोस्ट से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले आईएएस नियाज खान ने बकरीद के पहले सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर 2 पोस्ट किए, एक के बाद एक। नियाज खान ने अपनी पहली पोस्ट में लिखा कि यह धरती केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, बल्कि पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी इन पर अधिकार रखते हैं, इन सब की रक्षा होनी चाहिए। नियाज खान ने दूसरी पोस्ट में लिखा, धरती पर केवल मनुष्य नहीं बल्कि सबकी रक्षा जरूरी है, पशुओं का खून बहाना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने बकरीद से पहले एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें समुदाय को कुर्बानी के लिए नियम और कानून का सख्ती से पालन कराए जाने के निर्देश दिए गए। अब जरा ये एडवाइजरी क्या है ये भी आपको हम दिखा दें। एडवाइजरी पूरी तरह से नियम, कायदे, कानूनों के पालन को लेकर के, लेकिन इसके पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये एक्स हैंडल पर किया गया पोस्ट देख रहे हैं नियाज खान का। नियाज खान अपनी पोस्ट को लेकर, अपनी बेबाक बातों को लेकर अक्सर विवादों में और सुर्खियों में रहते हैं। वे एक्चुअली एक सपोर्ट करते दिख रहे हैं जो हिंदू संगठन कह रहे हैं उस बात का कि सबकी रक्षा होनी चाहिए, धरती के ऊपर अधिकार केवल मनुष्यों का नहीं है बल्कि बाकी सब लोगों का है, जीव जंतुओं का है। तो एक तरह से जो हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि आज की तारीख में कुर्बानी यानी पशु क्रूरता बंद होनी चाहिए, आपको इको फ्रेंडली तरीके से कुर्बानी प्रतीकात्मक तौर पर मिट्टी के बकरों से इसको आगे किया जाना चाहिए। लेकिन त्योहारों पर ये पॉलिटिक्स है या ये वाकई मांग रही और अब मुखरता से कही जा रही है, ये एक बात रहा है। इसके बाद वक्फ बोर्ड का ये आईएएस नियाज खान के 2 पोस्ट हैं, एक के बाद एक। इसके ठीक बाद जो है एक एडवाइजरी जारी की है वक्फ बोर्ड ने, और इसमें पूरे समुदाय को कुर्बानी के लिए जो भी नियम, कायदे हैं, कानून हैं, उनका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। तो 2 आपके पोस्ट हैं, धरती केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, नियाज खान लिखते हैं, और इसीलिए सबकी रक्षा इस पर होनी चाहिए। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संस्कृति बचाओ मंच के लोगों, तुम्हें तो सबसे पहले देखना चाहिए कि वो धाकड़ रतलाम में मेन रोड पर जिस तरह से कृत्य कर रहा है, कम से कम वो है संस्कृति बचाने वाला मामला। ये हिंदू मुस्लिम मत करिए, देश में, प्रदेश में अमन और शांति रहने दीजिए। और ये हिंदू संगठनों को तो हिंदू मुस्लिम करना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना है, इसके बाद कुछ बचा नहीं है। तो इवेंट मैनेजमेंट करना, लोगों का ध्यान इधर से उधर करना, इससे मूल महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पे ध्यान नहीं जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए कि देश का मानस सनातन का है और सनातन का अहिंसा परमो धर्मा का नियम रहा है। द्वारा किसी तरह का कोई नियम नहीं बनाया गया है, लेकिन जीव हत्या, पशु हत्या से बचने के प्रयास होना चाहिए और सभी धर्मों को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। जनता पार्टी भी हिंदूवादी संगठनों के साथ खड़ी दिखाई पड़ती है। उस पर से जो आपने नियाज खान है उनका पोस्ट देखा, वो भी कहते हैं कि हाँ, पशुओं पर क्रूरता बंद होनी चाहिए। लेकिन इसी बीच जो वक्फ है उसने एक एडवाइजरी जारी की है। अब जरा आपको ये भी दिखाते हैं कि वक्फ की एडवाइजरी में जो उनकी तरफ से ताकीद किया गया उसमें क्या है, देखिए जरा। एडवाइजरी ये कहती है कि बिना प्रशासन की अनुमति के सड़क पर आप नमाज ना पढ़ें, ईदगाह के अंदर, मस्जिद परिसर के भीतर जो परकूटा है उसी में आप नमाज पढ़ें। कुर्बानी की जगह को चारों तरफ से आप बंद करके रखें। कुर्बानी देते समय साफ सफाई का पूरी तरह से ध्यान रखें। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी बिल्कुल ना देने की कोशिश करें। सरकारी आदेशों का पूरी तरह से पालन करें। कुर्बानी का वीडियो सोशल मीडिया पर कोई ना डाले, यह भी ताकीद की गई। तो ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं जिसके जरिए हमने बताया कि एक्चुअली क्या सलाह दी गई है, नसीहत दी गई। तो कुर्बानी पर ये जो तूफान उठा है एक तरफ से नहीं, चौतरफा है, बयानों की बाढ़ है,
इसमें डूबता उतरता एक पूरा त्योहार दिख रहा है। इस प्रकरण में वार है, तकरार है, पलटवार भी है। वो पलटवार क्या है, जरा वो भी सुन लीजिए। कि ईद के दौरान उन्हीं जानवरों की कुर्बानी हो जो कानूनन रूप से वैध हो। जिस भी जानवर पर कानूनी रोक हो, उस प्रकार के किसी जानवर की कुर्बानी ना हो, खुले में कुर्बानी ना हो, बंद करके शेड के अंदर कुर्बानी हो, और जो वेस्ट निकलता है वो वेस्ट शासन प्रशासन के द्वारा निर्धारित स्थान पर ही वेस्ट डाला जाए। और इस सब के ऊपर सियासत कब तक थमेगी? कुछ लोग इसे कोरी सियासत बताते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सत्य है, कटु सत्य है। कुछ लोगों ने इसे पिछले त्योहारों से भी जोड़ा। कुछ ने कहा कि दिवाली और होली के ऊपर ज्ञान देने वाले, इको फ्रेंडली दिवाली, इको फ्रेंडली होली का ज्ञान देने वाले आज इस विषय पर क्यों मौन साध लेते हैं। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड की एडवाइजरी है, तीसरी तरफ इस पर पॉलिटिकली एजेंडा है या पॉलिटिकली ये नसीहतें दी जा रही हैं, इस पर एक बहस है। फिलहाल ये थमती नजर नहीं आ रही, त्योहार एकदम सिर पर है।